सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल A1 शर्मा क्लासेस के अंदर। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और आने वाले समय में कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, जिसमें महत्वपूर्ण एग्ज़ाम सामने आ रहा है, रीट का कंपटीशंस। इस हेतु मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको सही समय पर सही दिशा निर्देशन मिले और आप अपने लक्ष्य को अति शीघ्रता से हासिल करने में कामयाबी प्राप्त करें। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण पर डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत हम सर्वप्रथम शोषण की परिभाषा को समझते हुए प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा को समझेंगे तथा उसके पश्चात प्रकाश संश्लेषण के इतिहास पर संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा एवं शोषण की परिभाषा के साथ साथ हम इन दोनों के अंदर क्या विशेष अंतर पाया जाता है, उन अंतरों पर डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के अपने मुख्य टॉपिक प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण में अंतर। शोषण एक ऑक्सीकरण की क्रिया है जिसमें पौधों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जटिल कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड व जल मुक्त होते हैं तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस परिभाषा को हम दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। शोषण जीवित कोशिकाओं में होने वाली यह क्रिया है जिसमें कुछ कार्बनिक पदार्थ विघटित होकर जीवन के कार्यों को प्रेरित करने वाली ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। समझने के लिए, शोषण जीवों में गैसीय विनिमय की वह क्रिया है जिसमें O2 का उपयोग तथा CO2 का उत्पादन होता है, शोषण कहलाती है। इसको हम एक अन्य परिभाषा के रूप में और भी यहाँ देख सकते हैं। सजीव कोशिकाओं में होने वाली वह क्रिया जिसके अंतर्गत भोज्य पदार्थों के विघटन से विभिन्न जैविक क्रियाओं हेतु ऊर्जा उत्पादन होती है, शोषण कहलाती है। ये जो प्रक्रिया होती है, यह प्रक्रिया एक उपचयी तथा ऊर्जा विमोची क्रिया होती है। यूकैरियोट्स कोशिका के अंदर जो शोषणीय स्थल होते हैं वो भी दोनों के अंदर भिन्न भिन्न होते हैं। यूकैरियोट्स में यह क्रिया कोशिका झिल्ली पर उपस्थित मीजोसोम्स तथा कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। मीजोसोम्स कोशिका के बहिर्वलन से बनी संरचनाएं होती है, परंतु यूकैरियोट्स में शोषण की जो क्रिया होती है वह कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण पर चर्चा करते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहा जाता है? के अनुसार पादप के हरे भाग द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके भोजन निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। संश्लेषण की क्रिया केवल हरे पादपों में ही संभव होती है क्योंकि इस क्रिया के लिए क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति आवश्यक होती है। पॉइंट आपको यहाँ ध्यान रखना है कि प्रकाश संश्लेषण एक उपचयी एनाबॉलिक क्रिया है। इसमें सरल अणु परस्पर जुड़कर जटिल अणु का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का से प्राप्त ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश संश्लेषण के इतिहास पर थोड़ा सा हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। नामक जो वैज्ञानिक हुए थे 1727 में, उन्होंने सर्वप्रथम बताया कि पौधे प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। स्टीफन हेल्स को पादप कार्यकी का जनक तो उन्होंने सर्वप्रथम बताया कि पादप
जंतुओं द्वारा दूषित वायु को शुद्ध करते हैं कि हरे पादप प्रकाश की उपस्थिति में वायु से CO2 लेते हैं तथा O2 बाहर निकालते हैं। संश्लेषण की अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक तथा जैविक रासायनिक अभिक्रिया है जो 2 चरणों में पूर्ण होती है। प्रकाशिक अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण में अंतर को स्पष्ट रूप से समझने के लिए आपको मैंने स्क्रीन पर लिखित रूप में दर्शाए हैं ताकि आप उनको बखूबी आसानी से समझ सको और दिमाग से उसे याद रख सको अपनी मेमोरी के अंदर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण एक उपचयी एनाबॉलिक क्रिया है जबकि शोषण एक अपचयी कैटाबॉलिक क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण हरित लवक में होने वाली प्रक्रिया है जबकि शोषण माइटोकॉन्ड्रिया या जीव द्रव्य में होने वाली एक प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण में शर्करा का निर्माण होता है जबकि शोषण में शर्करा का विघटन होता है। प्रकाश की उपस्थिति में या दिन में ही होता है, रात्रि में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक होती है। परंतु शोषण के अंदर शोषण सदैव निरंतर होने वाली प्रक्रिया है और सदैव होती रहती है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O का उपयोग किया जाता है तथा कार्बोहाइड्रेट व ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। परंतु शोषण के अंदर ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है जबकि CO2 का उत्पादन होता है। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत होने वाली क्रियाएं हैं। प्रकाश संश्लेषण पादपों का शुष्क भार बढ़ता है जबकि शोषण में पौधों का शुष्क भार घटता है। CO2 की मात्रा कम होती है या घटती है जबकि शोषण में वायुमंडल के अंदर CO2 की मात्रा बढ़ती है। प्रकाश ऊर्जा के परिवर्तित होने से जबकि शोषण में कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से निकली ऊर्जा ATP में जाती है जिसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिक होती है। जबकि शोषण के अंतर्गत शोषण की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से बहुत कम होती है। तो यहाँ पर ये मुख्य अंतर मैंने आप लोगों को बताया है, तो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से ध्यान में रखना है और मेमोरी में बना के। फ्रेंड्स, अभी भी यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग अति शीघ्रता के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच सके और आप उसका शीघ्रता से लाभ उठा सके। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।